मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, क्या गुरुजी उग्र शक्तियाँ जैसे काल भैरव बाबा, माता काली, माता तारा, माता भैरवी, बंगलामुखी माता, शमशान काली, शमशान भैरव, माता की योगिनियाँ और बहुत सारे भैरव होते हैं, क्या इनको सात्विक रूप में सिद्ध किया जा सकता है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के द्वारा मंत्रों की रचना की गई, विष्णु भगवान के द्वारा यंत्र की रचना की गई और उसके बाद शिव जी द्वारा तंत्र की रचना की गई। भगवान शिव से पार्वती माता ने कहा, अनुरोध किया कि प्रभु आप कोई ऐसा सरल विधि बताएं जो सर्वसुलभ हो और जिससे समस्त मानवों का लाभ हो सके और सभी मानवों का कल्याण हो सके। शिव जी ने एवमस्त कहते हुए आगे चलकर पार्वती शिव संवाद की व्याख्या करते हुए तंत्र शास्त्रों की ग्रंथों की रचना की गई। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो देवताओं के लिए भी सहज सुलभ नहीं होती। ये सर्वोच्च विद्या है, अत्यंत गुप्त है और परम गोपनीय है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह विद्या उसी को देनी चाहिए जो गुरु भक्त हो, जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा हो और उसके कथन पर विश्वास नहीं होता है तो उसे ये विद्या नहीं देनी चाहिए। तो गुरु जी ने बताया कि रीढ़ में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ तथा व्रजा, चित्तनी, ब्रह्मा नाड़ियाँ मस्तिष्क से लेकर लिंग व गुदादौर के मध्य में स्थान पर जहाँ तक मेरुदंड समाप्त होता है आपस में ये नाड़ियाँ लिपटी हुई होती हैं। इस स्थान पर तंत्र की भाषा में योनि कहा जाता है। यहाँ पर स्वयंभू लिंग होता है और कुंडली इसी स्वयंभू लिंग में 3.5 कुंडली मारकर नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुखी पड़ी रहती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड के 7 लोग माने जाते हैं उसी प्रकार शरीर के भी 7 लोग होते हैं। व्रत मंत्र जब गुरु कृपा से कुंडली जागृत होती है और उसका मुख या फन नीचे की ओर रहता है और साधना करने से वह ऊपर की ओर उठने लगता है। तंत्र शास्त्र के अंतर्गत सभी तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए एक साधक को माता काली, काल भैरव बाबा, बंगलामुखी की साधना करना अनिवार्य होता है, वो भी योग गुरु के निर्देशन में। उग्र शक्ति जिसको आपने भी पूछा है, सात्विक भोग देकर गुरु के निर्देशन में सिद्ध किया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी बातचीत के कुछ अंश। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे स्वयं काल भैरव बाबा ने मेरे गुरु के शरीर में आकर संपूर्ण तंत्रशास्त्र का मुझे ज्ञान कराया। जब काल भैरव बाबा मेरे गुरु के शीश पर आए तो उन्होंने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर हर तांत्रिक क्रिया को नष्ट करने का वरदान दिया। साथ ही प्रतिबंध किया कि आप केवल अपने गुरु की अनुमति से ही सारे कार्य कर पाएंगे और किसी प्रकार को कोई अनर्गल काम नहीं करेंगे, यानी मेरी समस्त शक्तियों का नियंत्रण आपके गुरु के द्वारा ही होगा। शक्ति वही सर्वश्रेष्ठ होती है जिस पर बंधन लगा हो। बिना प्रतिबंध के व्यक्ति अनैतिक कार्य करने में कर सकता है या उस पर शंका बनी रहती है। तो सारी विद्याएं सीखो और अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपनी शक्ति का सदुपयोग करो और जन कल्याण के साथ करें। और साथ ही तुम्हारी स्वयं की भी मोक्ष यात्रा प्रारंभ रहनी चाहिए, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो जान लेते हैं कुछ तांत्रिक सात्विक वस्तुएं जिनके माध्यम से नकारात्मक शक्ति को शरीर से हटाया जा सकता है। जैसे लौंग हो गया, नींबू हो गया, सूखा जटा वाला नारियल हो गया, पानी का नारियल हो गया, सुगंधित फूल हो गए और मिठाई हो गया, इत्र हो गया, जायफल हो गया, कलावा हो गया, पान हो गया, अनार हो गया, विभिन्न अनाज हो गए, विभिन्न वनस्पतियाँ हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और भी वस्तुएं होती हैं, जैसे पीपल की लकड़ी हो गई और अन्य वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है या जो उसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है उसके शरीर से नकारात्मक शक्ति को हटाने का प्रयास किया जाता है और लगभग संभव हो जाता है और उसके शरीर से नकारात्मक शक्ति को दूर किया जाता है। तो जिसे हम आम भाषा में उतारा कहते हैं। इन वस्तुओं को सिद्ध मंत्रों की शक्ति से जागृत किया जाता है, पहले अभिमंत्रित किया जाता है और हवन की शक्ति से नकारात्मक शक्ति को घर से भगाया जा सकता है। किंतु मंत्र पूर्ण रूप से अनुष्ठान से सिद्ध के होने चाहिए। जैसे शिव जी के मंत्र हो गए, भैरव मंत्र हो गए, माता काली के मंत्र हो गए, माता बंगलामुखी के मंत्र हो गए और बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करके और नकारात्मक शक्ति को दूर किया जा सकता है। यदि किसी के शरीर में नकारात्मक शक्ति है और कोई साधक या भगत के द्वारा सिद्ध मंत्रों को जाप किया जाए तो वह नकारात्मक शक्ति शरीर पर खेलने लगती है या फिर उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह मंत्र की ध्वनि नहीं सुन पाता है, उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, वह तुरंत वह स्थान छोड़ के वहाँ से भागने का प्रयास करेगा। वास्तव में जो भूत प्रेत लंबे समय तक किसी शरीर में रहते हैं और भूत प्रेत वो खुद का शरीर समझने लगते हैं और आसानी से नहीं जाते हैं। जैसे कोई किराएदार हो और 20 साल से किराए के मकान पर रह रहा हो तो उसे अपना खुद का मकान समझने लगता है तो वो नहीं जाएगा। ऐसे ही भूत प्रेत होते हैं। मित्रों, जन कल्याण करना बच्चों खेल नहीं है कि थोड़ी सी या पूजा पाठ कर लिया, 2-4 महीने आपने पूजा कर लिया, सवारी मिल गई और आपने लोगों को इलाज शुरू कर दिया। भक्ताई में बहुत सारा लंबा समय बिताना पड़ता है और बहुत सारी शक्तियों की साधना करनी पड़ती है। सुरक्षा घेरा लगाना पड़ता है और सुरक्षा घेरा ऐसा लगाना पड़ता है कि आपको कोई हानि न पहुँचे। तो मित्रों, ये सब
केवल योग गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, और स्वयं से आप यूट्यूब से और इधर उधर से सीखेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मोबाइल को आप 2-3 दिन चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, उसी प्रकार आपको भी अब जैसे मान लिया आप कोई मंत्र आपने सिद्ध कर लिया या कोई मंत्र जागृत कर लिया, तो वैसा नहीं कि अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको नियम पूर्वक उसका जप करना होगा उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए। तो मित्रों, इसी प्रकार से जो किसी भी पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है, उसके शरीर से नकारात्मक शक्ति को दूर किया जाता है, तो खुद की सकारात्मक शक्ति खर्च होती है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है। मित्रों, मुझे 2 घटना याद आती हैं। मैं एक बार किसी के घर में नकारात्मक शक्ति से पीड़ित व्यक्ति को इलाज करने गया था, ठीक करने गया था। वहाँ पे जाके देखा तो पूरे घर में नकारात्मक शक्ति घूम रही थी। परिवार में 16 सदस्य थे, जिसमें से 12 लोग नकारात्मक शक्ति से पीड़ित थे। एक साथ सबको ठीक करना किसी की बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने 4 लोगों को अलग अलग देवी देवताओं की सहायता से ठीक करने का प्रयास किया, और उसके बाद मैं घर में आके बीमार हो गया। मेरा पूरा बदन जल रहा था और मेरा शरीर टूट रहा था। ऐसा 3 दिन रहा, 3 दिन बाद मैं अपने आप ठीक हो गया। आज भी मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी मैं तांत्रिक क्रिया में काट देता हूँ, तो वह तांत्रिक मेरे ऊपर प्रयोग करने लगता है, यानी मेरे ऊपर नकारात्मक शक्ति को छोड़ने का प्रयास करता है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पर सहना पड़ता है। मित्रों, तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही तगड़े प्रयोग करते हैं। एक तांत्रिक का सबसे बड़ा प्रयोग होता है ये किसी के शरीर पे 7 लेयर यानी कि 7 परत में नकारात्मक शक्ति को छोड़ना। यानी कि पहले जब छोड़ेगा तो 2-3 भूत प्रेत को छोड़ेगा, फिर बंधन लगाएगा, फिर कोई कुछ जायफल या नींबू बलि देगा, फिर उसको छोड़ेगा। तो इस तरह से 7 लेयर में एक तांत्रिक तगड़े प्रयोग करता है, और मेरे साथ हो भी चुका है। और लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा रहती है, माता बंगलामुखी का और माता काली का आशीर्वाद, उनकी शक्ति साथ में रहती है, तो उतनी समस्या नहीं होती। लेकिन अब क्या करें ये मेरे बस में नहीं है, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं लोगों का ठीक कर सकूं, और जो मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे सहना होता है, और सब कुछ न कुछ करने के लिए कुछ न कुछ होना होता है, और इस संसार में हर वस्तु की कीमत होती है और उसे अदा करना होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको तीनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। हर हर महादेव, जय महाकाल।